चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है घमंड की और इस बात की कि कैसे घमंड एक लीडर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और उसके पतन की वजह बन सकता है। और कहानी की शुरुआत होती है रानी ज्वाला के इस एक खौफनाक ऐलान से। बस ये एक लाइन ही एक बहुत बड़े और क्रूर शासन की कहानी की नींव रख देती है। तो कहानी हमें ले चलती है सुंदर वन के एक शांत जंगल में। यहाँ पर दयालु राजा जोरावर का राज था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन इसी शांति के बीच विचारों का एक बहुत बड़ा टकराव पनप रहा था। देखिए, राजा जोरावर और रानी ज्वाला की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। राजा का मानना था कि असली ताकत तो प्यार में है, डर में नहीं। वहीं ज्वाला को लगता था कि जंगल को चलाने के लिए नियम और खौफ, बस यही दो चीजें जरूरी हैं। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ज्वाला अपने पति के राज करने के तरीके से कितनी नफरत करती थी, ये उसकी इस बात से साफ पता चलता है। वो कहती है, तुम राजा कहलाने लायक नहीं हो जोरावर, तुम तो बस एक साधु हो। यहीं पर उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी नफरत साफ झलकती है। तो जब बातों से काम नहीं चला तो ज्वाला ने एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची ताकि वो सब कुछ अपने हाथ में ले सके। उसका प्लान एकदम जिसे कहते हैं ना, सोचा समझा हुआ था। पहला कदम, उसने कल्लू लक्कड़बग्घे और रंगा भेड़िए को अपनी टीम में शामिल किया। फिर उन्हें राजा के खाने में जहर मिलाने का हुक्म दिया। कई दिनों तक वो एक अच्छी पत्नी होने का नाटक करती रही और राजा को जहर वाला मांस खिलाती रही। और आखिर में जब जहर ने अपना काम किया और राजा की मौत हो गई, तो ज्वाला ने फौरन सत्ता पर कब्जा कर लिया। और देखिए, सत्ता के लालचियों की मानसिकता कैसी होती है। उसके साथ ही उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह क्या शातिर दिमाग है महारानी का, अब तो जंगल पर आपका ही राज होगा। मतलब साफ है, वो सब सत्ता और इनाम के लालच में उसके साथ थे। और जैसे ही ज्वाला गद्दी पर बैठी, जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया। एक आतंक का दौर शुरू हुआ। ज्वाला ने जो नए कानून बनाए वो वाकई में क्रूरता की हद थे। हर जानवर को टैक्स देना पड़ेगा, हर शिकार का आधा हिस्सा रानी को मिलेगा। अगर किसी ने थोड़ी सी भी बेअदबी की तो उसे सजा मिलेगी, और क्रूरता को ही ताकत की निशानी माना जाने लगा। जंगल जो कभी शांतिपूर्ण था, अब जानवरों के लिए एक नर्क जैसा बन गया था। और इस क्रूरता का असर कितना गहरा था, सोचिए, एक माँ के इन शब्दों से ये कितना महसूस होता है। वो कलिंगा भेड़िया मेरे बच्चे को खाने वाला था, मैंने तो बस किसी तरह उसे बचाया। इससे पता चलता है कि जंगल का कोना कोना अब कितना असुरक्षित हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और इस कहानी में उम्मीद की वो किरण था भोलू गधा, एक ऐसा किरदार जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो एक बात समझ गया था कि सत्ता के नशे में डूबी ज्वाला की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भोलू एक बहुत गहरी बात समझता था, और वही बात ज्वाला की हार की वजह बनने वाली थी। वो जानता था कि ताकत का नशा अक्ल पर पर्दा डाल देता है, और घमंड को तोड़ने के लिए डर से बड़ा कोई हथियार नहीं। असल में यही इस कहानी का सार है। तो बस इसी एक सोच के साथ भोलू ने अपनी हिम्मत वाली और बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, एक ऐसे जालिम को कैसे डराया जाए जिसे किसी का डर ही नहीं है। ये चुनौती बहुत बड़ी थी, और यहीं पर किस्मत ने भी भोलू का साथ दिया। उसे कहीं से एक पुरानी फेंकी हुई शेर की खाल मिल गई, जो हूबहू राजा जोरावर के साइज की थी। बस अब उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए जो चाहिए था वो मिल चुका था। फिर आई वो शाम, तेज हवाएं चल रही थीं, और अचानक पहाड़ी की चोटी से एक भारी गूंजने वाली आवाज आई, ज्वाला। अब सोचिए, उस खाल को पहने भोलू राजा के भूत के रूप में रानी के सामने खड़ा था, और उसने उसके गुनाहों का हिसाब मांगते हुए कहा, तूने सोचा मैं मर गया? मैं अपनी प्रजा की चीखें सुनकर वापस आया हूं। और बस यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ मुड़ जाती है। ज्वाला का जो आतंक का साम्राज्य था, वो उसके अपने ही डर के बोझ से ढहने लगा। ये नज़ारा देखते ही सब कुछ बदल गया। ज्वाला के जो चापलूस साथी थे, कल्लू और रंगा, उनकी तो हवाइयां ही उड़ गईं। वो चिल्लाए, अरे ये तो भूत है, भागो, और डर के मारे जंगल छोड़कर ही भाग गए। सत्ता तो हाथ से गई ही,
उस भूत ने ज्वाला को एक सजा भी दी। उसे रानी के पद से हटाकर जंगल की एक मामूली सेविका बना दिया गया ताकि वो अपने किए पापों का प्रायश्चित कर सके। और इस योजना का असर अगली ही सुबह देखने को मिला। जंगल में फिर से शांति थी और सबसे हैरान करने वाली बात, वही ज्वाला अब एक बदली हुई ज्वाला थी। वो अपना खाना एक छोटे से जानवर को खिला रही थी। जंगल में सद्भाव वापस आ गया था। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि डर एक जालिम को हरा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमेशा यही एक रास्ता होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सत्ता, न्याय और इंसानियत के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।